बात करेंगे कानपुर में संघ की ओर से स्वर संगम घोष चल रहा है। इसके तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कोशिश भारतीय संगीत से लोगों को जोड़ने की है। 5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 10 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 अक्टूबर को कानपुर पहुंच रहे हैं। मौका विशेष है। इसके साथ ही एक संदेश है कि वाद्य यंत्र मनोरंजन का साधन नहीं, मन उन्नयन का साधन है। संगीत के प्रति प्रायः यह धारणा रहती है कि वो मनोरंजन का साधन नहीं है, मनो उन्नयन का साधन है। 64 कलाएं हैं जिसमें से 59 पदार्थ आश्रित हैं, मैटर से। पाँच दिन तक ये घोष शिविर आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी का भी दीदार कर सकेंगे। 10 साल बाद कानपुर प्रांत में लगने वाले घोष शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देकर के इसकी शुरुआत कर दी गई। संघ प्रमुख के कानपुर पहुंचने से पहले आरएसएस ने स्वर संगम शिविर का आयोजन किया है, जो कि 5 दिन तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी से किया गया है। प्रदर्शनी में 70 से ज्यादा वाद्य यंत्र रखे गए हैं। 5 दिन के शिविर में 21 जिलों के 1500 शिक्षार्थी शामिल होंगे, जो कि 17 तरह के वाद्य यंत्रों से मोहन भागवत के सामने कला का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे लफ्जों में कहें तो संगीत के आश्रय संस्कृति का संदेश दिया जाएगा। आज के लोग संगीत के नई पीढ़ी उसको जाने, समझे और उसको करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन तक कानपुर में रहेंगे। 10 अक्टूबर को स्वर संगम शिविर का समापन करेंगे। 8 अक्टूबर को मोहन भागवत वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो कि कानपुर के नाना राव पार्क में आयोजित होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि इसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक, जो संघ के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो अभी रहने वाले हैं। उनके समाज के बीच में 2 कार्यक्रम हैं। बाकी स्वयंसेवकों के बीच में जो घोष शिविर में शिक्षार्थी आएंगे, उनके बीच में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। स्वयं सेवक संघ ने 1927 में घोष वादन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। करीब 10 साल बाद कानपुर में घोष शिविर का आयोजन हो रहा, जिसमें कई बड़े वादकों को बुलाया गया है। कानपुर के पंडित दीनदयाल विद्यालय उपाध्याय विद्यालय में 8 तारीख को संघ प्रमुख मोहन भागवत आएंगे और उसके बाद 2 पब्लिक मीटिंग है वाल्मीकि समाज की, और इसके बाद दूसरी पब्लिक मीटिंग में वो लोगों से भी मुखातिब होंगे। कानपुर से कैमरामैन के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें बाधा आ रही है। कल भी मौसम खराब था, रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। और आज की बात करें तो आज भी फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कुल 16 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। बाकी बचे 13 लोगों की तलाश जारी है। देखिए, इसमें अब बड़ी अपडेट आ रही है। 19 शव बरामद हो चुके हैं। बड़ी अपडेट, इस रेस्क्यू ऑपरेशन से लगातार मिलने वाले शव की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत 4 शव से हुई, लेकिन अब ये आंकड़ा जा पहुंचा है 19 पर। लगातार जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 27 लोगों की खोज में कई टीमें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर से एक खास माउंटेनर्स की टीम आई, जो कि बर्फ के बीच युद्ध के लिए कौशल और स्किल रखती है। लेकिन उस टीम ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, अब नई अपडेट यह है कि 19 शव बरामद हो चुके हैं। 19 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है इस एवलांच में, जो अब तक की अपडेट है। कल का मौसम खराब था, रेस्क्यू नहीं हो पाया, लेकिन आज ताजा अपडेट यह है कि अब तक 19 शव बरामद हो चुके हैं। लगातार शव मिलने का यह सिलसिला बढ़ गया, आंकड़े बढ़ गए। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम भले खराब है, लेकिन अब आंकड़े बढ़ चुके हैं। बरामद शव के 19 लोगों के मौत की खबर आ चुकी है। इस एवलांच में दबकर के, बर्फीले तूफान में दबकर
19 ट्रैकर्स की मौत की खबर मिल रही है, 10 की तलाश और जारी बताई जा रही है। 29 लोगों का जत्था गायब था और उसके बाद से द्रौपदी का डांडा नंबर 2 चोटी से लोगों को ढूंढा जा रहा है। एवलांच में दबे, हिमस्खलन में दबे लोगों की खोज की जा रही है। जम्मू कश्मीर से खास टीम आई और खराब मौसम की वजह से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में रोकना पड़ा, क्योंकि जिस जगह पर यह ऑपरेशन चल रहा है वो जगह भी एक्सट्रीम है, वहां पर आसान नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। बावजूद इसके मौसम भी खराब है। चलिए ताजा अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दिग्वीर बिष्ट का और उनसे जानकारी लेंगे। दिग्वीर, कल भी मौसम खराब था, आज के मौसम को लेकर के किस तरीके की प्रेडिक्शन है और शवों की संख्या 19 हो चुकी है? जी अभी आपको बता दूं मौसम के हालात, अभी मैं आपको बता दूं ताजा कि मौसम काफी बना हुआ है और जो कि लगातार जिस तरह के बादल छाए हुए हैं और जिस तरह से जो द्रौपदी का डांडा सर्च अभियान रेस्क्यू का आज चौथा दिन है, उसमें आज रेस्क्यू होना था। तो अभी आपको बता दूं ताजा अपडेट, इसमें अभी तक 1900 बरामद कर लिए गए हैं और 10 ट्रेनियों की अभी लापता है, उनका सर्च अभियान चल रहा है। तो कहीं न कहीं आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और इस तरह से आपको बता दूं कि लगभग थोड़ी देर के बाद बारिश होने की पूरी संभावना है। और जहां पर जो बेस कैंप में है वहां पे लगातार ऊपर से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी हो रही है। तो कहीं न कहीं जो इस बार जो अभी जो मौसम है, मौसम बिल्कुल बना हुआ है, तो रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें होगी। बिल्कुल दिग्वीर, समझा जा सकता है बर्फबारी और बारिश और ये दोनों चीजें मिलकर के। अच्छा, जो शव मिले हैं दिग्वीर, वो 19 की संख्या बताई जा रही है। 10 लोग जो गायब हैं उनकी डिटेल्स भी अब धीरे धीरे आ रही होंगी, क्योंकि ट्रैकर्स की डिटेल तो होंगी अब डिपार्टमेंट के पास। जी निश्चित ही अभी यही जानकारी मिली है कि 19 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 10 ट्रेनी अभी लापता है, उनका भी सर्च अभियान चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो शवों की संख्या, जो लापता लोग हैं, उनका सर्च अभियान लगातार जारी है। तो कहीं न कहीं अब आसार लग रहे हैं कि जितने लोग थे वो सब ढूंढ लिए जाएंगे। और दिग्वीर, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा, सुबह से चल रहा है? जी आपको बता दूं, जिस तरह से कल शाम तक जो अपडेट था उसमें 16 की संख्या थी, लेकिन सुबह जो अभी अपडेट मिला है तो उसमें 19 की संख्या हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अब जो रेस्क्यू है वो रेस्क्यू तेजी से चल रहा है। अब ये देखना होगा रेस्क्यू में कौन कौन सी टीमें और कितनी टीमें लगी हुई हैं दिग्वीर, विस्तार से बताएं। जी रेस्क्यू में एक NIM की टीम है और आपदा प्रबंधन के हैं और ITB है, आर्मी है और NDRF है और जो कल एक स्पेशल टीम जो जम्मू कश्मीर से आई थी वो भी पहुंच चुकी है। तो कहीं न कहीं जो टीमें हैं वो पूरी लगी हुई है। लगभग 5-6 टीमें वहाँ पे जो सर्च अभियान है वो उसका अभियान। ठीक है, 5-6 टीमें लगी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से खलल भी पड़ रहा है। नजर बनाए रखें। शुक्रिया दिग्वीर पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज कुमाऊं के जनपदों में भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कल कुमाऊं और उसके साथ गढ़वाल में भारी बरसात से नुकसान भी हुआ। रेड अलर्ट कल भी जारी किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर तक बरसात होगी। मौसम के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कुमाऊं के कई जिलों में भारी से अति भारी बरसात हो सकती है कहा गया और इसके साथ ही अल्मोड़ा को लेकर जानकारी, वहां पर स्कूल बंद कर दिया गया। अधिकारियों को यह कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें। तो आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। चेतावनी कल भी जारी थी रेड अलर्ट की और आज भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बरसात हो सकती है, कई इलाके ऐसे हैं। कल गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में भारी बरसात हुई थी और आज भी रेड अलर्ट है। खबर है विधानसभा बैकडोर भर्ती से जुड़ी। इस मामले में देखा यह गया कि ये सुर्खियों में जब आया तो प्रेमचंद्र अग्रवाल ने एक बार फिर से इस पर सफाई दी है। प्रेमचंद्र ने कहा कि उनके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल तक सब कुछ ठीक रहा, मगर उन्हें विलन की तरह पेश किया गया। कांग्रेस प्रेमचंद्र अग्रवाल पर हमलावर है। न मैंने पहले कोई ऐसी टिप्पणी की है, न मैं आज कर रहा हूँ। किसी भी पहलू पे, किसी भी स्तर पे जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि मेरे को किस प्रकार से लोगों ने इस मुद्दे को घुमा के और किस प्रकार से मुझे ही टारगेट किया गया,
इसको लेके मैं भी बहुत अचंभित हूँ। मैं इस उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, और उत्तराखंड की धरती पे मुझे इस बात का गर्व है कि अभी तक कोई आक्षेप, कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा। आप मेरा राजनीतिक जीवन देखिए, जब से मेरा छात्र जीवन से लेके अब तक कोई इस प्रकार की टिप्पणी, आरोप नहीं लगा। और इसी मुद्दे पे किस प्रकार से और कैसे सब कुछ हुआ, अब चलिए, मैंने कहा ना कि मेरा ही दुर्भाग्य है। और जब भर्तियों का प्रोसेस एक है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला दिया, जो निर्णय लिया कि हम 2011 के बाद जो तदर्थ समाप्त करते हैं और जो नियमित हो गए हैं उनमें हम कानूनी राय लेंगे। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए था कि जब समिति की रिपोर्ट उनके पास आई तो सबसे पहले वो कानूनी राय लेती, और जब कानूनी राय उनके पास होती तो निश्चित रूप से एक ही प्रक्रिया के तहत की गई तमाम नियुक्तियों को जो है एक निर्णय के साथ पूरा किया जा सकता था। अब आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सोनप्रयाग में अवैध शराब पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल मूल का एक शख्स चोरी छिपके शराब की सप्लाई कर रहा था। व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी की और अवैध शराब को बरामद किया गया। तो अवैध शराब पकड़ी गई है। अब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। व्यापारियों की शिकायत के बाद जब कार्रवाई यहां पर हुई तो एक शख्स को पकड़ा गया और सोनप्रयाग में ये कार्रवाई हुई है। धार्मिक क्षेत्र में शराब बेची जा रही थी जिसको लेकर वहां के लोगों में, व्यापारियों में गुस्सा। जानकारी दी गई पुलिस को, उसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई तो एक नेपाल मूल का शख्स पकड़ा गया जिससे लगातार पूछताछ भी हो रही है। क्या इसके और साथी भी हैं और भी हिस्सों में क्या शराब बेची जा रही है, शराब की सप्लाई की जा रही है, इसको लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम आक्रोश के बाद ये कार्रवाई हुई। व्यापारियों में गुस्सा शराब बेचे जाने की खबर को लेकर, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। एक नेपाली मूल के शख्स को पकड़ा गया। तो देखिए, 4 धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है और अब कुछ दिनों के बाद इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद करने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ज्योतिष गणना के आधार पर 4 धाम के कपाट बंद करने की तारीख की घोषणा हुई है। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 27 अक्टूबर को बंद होंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट भी 27 अक्टूबर को ही बंद किए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवम्बर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। विजयदशमी के अवसर पर धामों को बंद करने की जो तिथि है वो तय की गई, और केदारनाथ जी के जो धाम के कपाट जो बंद होंगे वो 26 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पे होंगे। बद्रीनाथ जी के कपाट 19 नवंबर को दोपहर में 3:35 पर बंद होंगे। इस प्रकार से जो अन्य धाम है, मदमहेश्वर जी हैं, तुंगनाथ जी हैं, इनके भी कपाट बंद होने की तिथियां निश्चित हो गई है। और अभी वर्तमान में भी यात्रा जो है बहुत सुचारू तरीके से चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों की ओर आ रहे हैं। कपाट बंद होने की तारीख के ऐलान के बाद अब इस बार की यात्रा संपन्न होने में महज कुछ दिनों का समय बाकी रह गया है। बारिश कम हो गई है, इसलिए कपाट बंद होने से पहले 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी को 31 अक्टूबर को सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस बार फूलों की घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। फूलों की घाटी में 20,000 पर्यटक आ चुके हैं अभी तक, जो फूलों की घाटी में एक सीजन में पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले 2019 में 17,424 सैलानी फूलों की घाटी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और इस बार आंकड़ा है 20,000 के पार का। 31 अक्टूबर को जो फूलों की घाटी है वो पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये तारीख सामने आ चुकी है, 31 अक्टूबर। उसके बाद से पर्यटकों के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं होगी कि वो आकर के फूलों की घाटी का दीदार कर सकते हैं।
शीतकाल के लिए बंद कर दिया जा रहा है और अभी तक रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहां पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने फूलों की घाटी का दीदार किया है। और लगातार बरसात के बीच में जो शीतकाल के लिए बंद होंगे फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए, उसकी तारीख भी सामने है। 31 अक्टूबर के बाद पर्यटक यहां पर नहीं जा पाएंगे। और देखिए, रानीखेत विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर के क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। विधायक ने कहा कि नगर पालिका में शामिल करने के लिए पहली बार पूर्ण प्रस्ताव भाजपा विधायक के समय में गया है और अपने कामकाज का ब्यौरा दिया, अपनी उपलब्धियां गिनवाई कि किस तरीके से रानीखेत में अपने कार्यकाल में इन्होंने अच्छे काम किए, वो तमाम चीजों को सामने रखा। नगर पालिका में सम्मिलित करने के यहाँ के कैंट के जो सिविल एरिया है, पहली बार कोई पूर्ण प्रस्ताव यहाँ से गया है। अगर जा रहा है तो पहली बार उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 75 करोड़ से ज़्यादा पंपिंग पेयजल योजनाएं की निविदाएं आमंत्रित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 5 वर्षों से बंद पड़े पॉलिटेक्निक को पुनः खुलवाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ARTO कार्यालय यहाँ पर स्थापित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया इन 6 महीनों में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।